कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। स्कूल का नाम रीठा हाई स्कूल है। इस स्कूल की पढ़ाई बहुत हार्ड थी। स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन में रखा गया था। जो बच्चे सेक्शन 1 में है उन्हें बहुत सारी चीजों का फायदा मिलता था, जैसे ज्यादा खाना, अकेले साफ रूम में रहना, गलतियां माफ होना, साफ शुद्ध वॉशरूम। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का सेक्शन नंबर 2, 3, 4 होता जाएगा उनके फायदे भी कम होते जाएंगे। लास्ट सेक्शन था 8, जिसमें सभी बेवकूफ बच्चे थे। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी, न साफ वॉशरूम, न ज्यादा खाना। कमरे में भी उन्हें 10 और स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ता था। सेक्शन 8 का एक लड़का सबसे डम था, जो अपनी बैल जैसी बुद्धि के लिए पूरे स्कूल में फेमस था। इसका नाम है पैंग। सारी क्लास पैंग को हमेशा परेशान करती रहती। उसका बस एक ही दोस्त था जिसका नाम था नैग। नैग सेक्शन 1 में है। नैग के पास सारी सुविधाएं थी, तो पैंग को वो अपने साथ ही अच्छे रूम में रखता और उसे पढ़ने के लिए काफी इंकरेज करता। पर पैंग मोटी बुद्धि पढ़ना ही नहीं चाहता था। दोनों की क्लास अलग थी, तो नैग हमेशा उसे अपनी क्लास के नोट्स देता ताकि वो भी अच्छे सेक्शन में आ जाए। पर पैंग बस शिकायत करता कि बच्चों को सेक्शन वाला प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ये चीज बहुत अनफेयर है कि बच्चों की पढ़ाई के बेसिस पे उन्हें सुविधाएं मिल रही है, जबकि जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे उन्हें तो ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सके। इस तरीके से तो पीछे वाले बच्चे कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। एक दिन लंच टाइम में पैंग ने सेक्शन 1 का स्टूडेंट होने का नाटक करके ज्यादा खाना ले लिया। वो खाना लेकर जा ही रहा था, तभी पैंग एक लड़के से टकरा गया और खाना लड़के के ऊपर गिर गया। इसका नाम वेव है। वेव बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। वो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स और मैथ के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। वेव को गुस्सा आ गया कि ये 8 सेक्शन का लड़का मेरे ऊपर खाना गिरा रहा है। उसने पैंग से उसके जूते साफ करने को कहा, वो भी चाट के, नहीं तो वो प्रिंसिपल को बता देगा कि पैंग सेक्शन 1 का स्टूडेंट बनके घपलाबाजी कर रहा था। इतने इनकी प्रिंसिपल मैम लड्डा जी आ गई। मैम ने पूछा क्या हुआ। अब पैंग डर गया कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन नैग पीछे से आकर मैम से बोला, पैंग बहुत अच्छा स्टूडेंट है मैम। पैंग का नेम बैच मिसिंग था। स्टिल मैम ने नैग की बात पर भरोसा कर लिया और चली गई। अगले हफ्ते नोटिस लगा कि सभी स्टूडेंट्स का मिड सेमेस्टर टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट बहुत ही मुश्किल होने वाला था और ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसी टेस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स का लेवल अप करके उन्हें द गिफ्टेड क्लास में भेजा जाएगा। ये टेस्ट सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी था। जो स्टूडेंट्स मिड सेमेस्टर टेस्ट को पास कर लेगा वो गिफ्टेड क्लास में पहुंच जाएगा, जहां पे एक से एक सुविधा है। उन्हें रहने के लिए अपार्टमेंट मिलेगा, हर महीने उनके हेल्थ चेकअप होंगे, उनकी फीस भी स्कूल फंड करेगा और यहाँ तक कि गिफ्टेड लेवल वाले बच्चों को अलग से टीचर दिया जाएगा, जिसका काम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना होगा। बेसिकली इस टेस्ट को पास करने वाले स्टूडेंट्स का करियर ऊंचाई पर होगा। सभी बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, सब पढ़ने में बिजी हो गए। नैग को पैंग के लिए डर लग रहा था कहीं वो टेस्ट में फिर से फेल ना हो जाए। इस बार उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए दोनों दोस्त ने टेस्ट पेपर चुराने का प्लान बनाया। जल्दी से नैग और पैंग लाइब्रेरी में आ गए। उन्हें पेपर भी मिल गया, पर क्वेश्चन देखकर नैग को लगा ये कितने आसान क्वेश्चन है, इन्हें तो इजीली आंसर किया जा सकता है, इसलिए उसने पेपर वापस रख दिया। आज टेस्ट का दिन था। पैंग अपने साथ पर्ची लेके गया था, लेकिन लड़के ने टेस्ट से पहले पर्ची फेंक दी। टेस्ट शुरू हो गया। स्पीकर में अनाउंसमेंट होने लगी, कि सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के पीछे इवोल्यूशन के बारे में अपने विचार लिखने हैं। पैंग ने अपना आंसर लिखते हुए इवोल्यूशन पर विचार लिख दिए और बाकी स्टूडेंट्स को देखकर लग रहा था इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने आए। पैंग गिफ्टेड प्रोग्राम में अपना नाम देखकर शॉक रह गया, पर लिस्ट में नैग का नाम नहीं था। नैग भी लाइक भारी मिस्टेक हो गई इसको नोट्स और मोटिवेशन देकर। नैग को लगा पैंग ने उसे धोखा दिया है, उसने कहीं से तो चीटिंग कर ली और नैग को नहीं बताया। रात को दोनों ने इस मुद्दे पर बात की, पर नैग ने ऐसा जताया जैसे रिजल्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब पहले जैसा है। पैंग को ये बात अच्छी लगी कि उसका दोस्त इतना समझदार है, पर उसे क्या पता कि नैग मनी मन उससे नफरत करने लगा है। अगले दिन पैंग गिफ्टेड क्लास में आ गया। वेव ने भी टेस्ट क्लियर कर लिया था, वो भी क्लास में था। पैंग ने यहाँ एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम है ओम। ओम पहले सेक्शन 2 में था। थोड़ी देर में इनका टीचर मिस्टर पॉम क्लास में आ गया।
पॉम एक स्पेशल ट्रेनर था जो सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाने आया था। उसने बच्चों को एक प्रेजेंटेशन दिखाई जो कि रूल्स के बारे में थी कि स्टूडेंट्स को ये रूल फॉलो करने होंगे। पॉम ने बताया कि क्लास में हुई कोई भी बात स्टूडेंट्स क्लास के बाहर किसी और नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं कर सकते। पैंग ने पॉम के पीछे प्रेजेंटेशन में नोटिस किया कुछ इक्वेशन स्क्रीन पर पॉपअप की जा रही थी। क्लास खत्म होने के बाद पॉम ने एक इक्वेशन देकर सभी बच्चों से उसका आंसर पूछा। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने आंसर देने के लिए हाथ ऊपर किए, पर पैंग को जवाब नहीं पता था क्योंकि सवाल का जवाब प्रेजेंटेशन में ही था। बाकी बच्चों ने इक्वेशन माइंड में सॉल्व कर ली और उसका जवाब सोच लिया, पर पैंग भैया तो मूर्खों का सरताज था। पॉम ने क्लास से जाने से पहले स्टूडेंट से एक सवाल और किया कि तुम इस क्लास में क्यों हो, क्यों तुम्हें गिफ्टेड प्रोग्राम के लिए चुना गया है। पॉम बिना जवाब दिए हुए बच्चों को कंफ्यूजन में डालकर यहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद पैंग और नैग की बहसबाजी हो गई। नैग पैंग से कहने लगा, तुम मुझे गिफ्टेड क्लास के बारे में कुछ नहीं बताते, तुम्हारे नए दोस्त भी बन गए हैं तो तुमने मुझे छोड़ ही दिया। वेव इनकी बातें सुन रहा था, उसने नैग को और भड़का दिया। फिर नैग और पैंग की हाथापाई में वेव को धक्का लग गया और लड़का बेहोश हो गया। पैंग और नैग को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। उन्हें कांड के लिए पनिशमेंट मिलनी थी, पर फिर वहाँ पे मिस्टर पॉम आ गए। वो पैंग को ये कहकर अपने साथ ले जाने आया था कि पैंग एक गिफ्टेड स्टूडेंट है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बेचारा नैग फंस गया। वो नॉर्मल स्टूडेंट था इसलिए उसे दुगनी सजा मिली, पैंग के हिस्से की भी सजा। पैंग ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि नैग को जाने दो, पर नैग को उसके दोस्त का एहसान नहीं चाहिए था। दोनों की लड़ाई प्रिंसिपल के सामने शुरू हो गई। इसके बाद सभी गिफ्टेड स्टूडेंट्स को अच्छे अपार्टमेंट और पढ़ाई दी गई। स्टूडेंट्स का करिकुलम भी बाकी स्टूडेंट्स से काफी अलग था। एक शाम कंप्यूटर क्लास में मिस्टर पॉम ने सबसे पूछा कि मैनेजमेंट ने क्यों स्टूडेंट्स को गिफ्टेड प्रोग्राम दिया होगा, वो स्टूडेंट्स से रिटर्न में क्या चाहते होंगे। फिर पॉम ये सवाल पूछ के क्लास से चला गया। बच्चे सोचने लगे कुछ स्पेशल जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते। तभी वेव क्लास में आ गया। उसने स्टूडेंट से कहा, मुझे पता चल गया है ये सब क्यों हो रहा है। लड़के ने मिस्टर पॉम का लैपटॉप हैक कर लिया था। उसमें मिस्टर पॉम स्कूल डायरेक्टर से बात कर रहा था। पॉम वेव की तारीफ कर रहा था। उसने सबसे पहले अपनी एबिलिटी को पहचान लिया। वेव के पास किसी का भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करने की शक्ति थी, वो भी बस एक टच से। स्टूडेंट्स वीडियो देखकर शॉक हो गए। इससे पहले वो और सवाल करते, कोई उनकी क्लास की तरफ आने लगा। बच्चों ने जल्दी से वीडियो बंद कर दी। फिर डायरेक्टर ने स्क्रीन वेव और स्टूडेंट्स की तरफ कर दी। उसे पता था बच्चे उसे देख रहे हैं। डायरेक्टर कहने लगा उसे अच्छा लगा कि सभी बच्चों को सच जानने की क्यूरियोसिटी है। तुम सबको रैंडमली नहीं चूज किया गया। जैसे सभी जानवरों के पास एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए अलग अलग एबिलिटी होती है, ऐसे ही इंसानों में भी होती है। किसी के पास कोई एबिलिटी होती है तो किसी के पास और कोई। सब एक दूसरे से अलग है पर सब खास है। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास भी सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन एबिलिटीज थी और ये प्रोग्राम बच्चों की इन्हीं शक्तियों को सुधारने के लिए है ताकि बच्चे अपनी पावर्स का सही यूज कर सके। हालांकि अभी किसी को भी इन शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था। टीचर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया है। स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों के बारे में सुन के हक्के बक्के रह गए, पर पैंग को डायरेक्टर की बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मुझ में तो कोई शक्ति नहीं हो सकती, ये एबिलिटीज वाली बात सब बकवास है। अगली क्लास में मिस्टर पॉम ने बच्चों से पूछा कि उन्हें उनकी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया है क्या। जिन बच्चों को पता चल गया था उन्होंने हाथ उठाते हुए हाँ कहा, पर पैंग सबको देख रहा था। मतलब उसे अभी भी अपनी किसी भी एबिलिटी के बारे में कोई पता नहीं चला। सबने अपनी पावर्स के बारे में पॉम से बात करना शुरू किया और एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। पहला स्टूडेंट कोई भी वीडियो देखकर उसकी नकल सेम टू सेम कर सकता था। फिर ट्विंस एक दूसरे की फीलिंग दर्द को महसूस कर सकते थे। क्या बकवास एबिलिटी है। तीसरी लड़की जिसका नाम है नेमटान, उसकी एबिलिटी किसी और इंसान की चीजों को छूकर उसके बारे में जान लेना। मतलब वो चीज कहाँ से आई है, उसको पहले किसने हाथ लगाया था, उसके आसपास क्या बातें हुई थी, वो सब पता लगा लेती है। उसने पेंसिल बॉक्स को टच करके ये बात साबित कर दी। लास्ट में ओम ने अपनी पावर दिखाई, पर उसे सही से अपनी पावर पता ही नहीं थी। सब बच्चे लड़के पे हंसने लगे। क्लास के बाद नामटान ने अपना पेन ओम से वापस मांगा, पर लड़के ने कहा पेन तो खो गया। लड़की उदास होकर चली गई क्योंकि वो पेन किसी खास का दिया हुआ गिफ्ट था। अब ओम को भी नामटान के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। वो पेन को वापस लाने के बारे में सोच रहा था। तभी एक अजीब चीज हुई, ओम का पेंसिल बॉक्स हिलने लगा, पर लड़के ने इग्नोर करते हुए पेंसिल बॉक्स चेक नहीं किया।
लंच ब्रेक में ओम के क्लासमेट फ्रेड ने उसे एक बैग दिया और बोला इसे संभाल के रखना। बैग में कल होने वाले टेस्ट के टेस्ट पेपर्स थे। इतने में प्रिंसिपल ने ओम को देख लिया। फिर उन्होंने ओम से बैग लिया और चेक करने लगी, पर बैग खाली था। अब ओम को पता चल गया कि उसकी पावर्स है चीजों को गायब करना, पर उसे ये नहीं पता कि उन्हें वापस कैसे लाते हैं। अगली क्लास में ओम ने पूरी क्लास को अपनी पावर्स दिखाई, पर मिस्टर पॉम ने लड़के को सावधान किया क्योंकि अभी उसे अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था। वो चीजें गायब तो कर सकता था, पर उसे नहीं पता कि वापस कैसे लाना है। फिर ओम वॉशरूम गया तो उसके पीछे फ्रेड भी आ गया। वो अपने टेस्ट पेपर वापस मांगने लगा, पर ओम को पता ही नहीं था कि पेपर वापस कैसे लाने हैं। फ्रेड को ओम की बात पे भरोसा नहीं हुआ, वो उससे लड़ने लगा। इतने में ओम ने फ्रेड को धक्का मार दिया। फ्रेड गायब हो गया। ओम डर के मारे वॉशरूम से भाग गया। पूरा स्कूल फ्रेड को ढूंढने में लग गया, पर ओम ने इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पर वेव जीनियस था, उसने कहा अभी करता हूँ समस्या का समाधान। उसने अपनी पावर से सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए। फिर पूरी क्लास को पता चल गया ये कांड ओम ने किया है। ओम डर के मारे कंप्यूटर रूम में छिपा हुआ था कि कहीं वो किसी और को गायब ना कर दे। फाइनली पैंग ने उसे ढूंढ लिया। पैंग ने ओम को कहा एटलीस्ट गायब चीजों को वापस लाने की कोशिश तो करो, कब तक ऐसे डर के बैठे रहोगे। फिर नामटान भी लड़कों के पास आ गई। उसने बताया कि उसका खोया हुआ पेन पेंसिल बॉक्स में वापस आ गया है। इसका मतलब अगर ओम सच में दिल से चाहे तो वो चीजों को वापस भी ला सकता है। तीनों उठ के वॉशरूम गए। ओम फ्रेड को वापस लाने का ट्राई करने लगा, पर कुछ नहीं हो रहा था। तभी एकदम से फ्रेड वापस आ गया। लड़का कांप रहा था। फिर ये लोग जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले आए। अगली क्लास में ओम अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना पूरी क्लास को दिखा रहा था। ओम ने सबको इंकरेज किया कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। अभी सब स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज की पहली स्टेज पर थे, तो उन्हें अपनी पावर्स को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना होगा। क्लास के बाद ओम फ्रेड से टकराया, पर फ्रेड ने उसे पहचाना ही नहीं। कुछ दिनों तक गिफ्टेड स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज को जानने के लिए और एक्सपेरिमेंट करते रहे। नामटान किसी भी चीज को छूकर बता सकती थी कि वो किसकी है, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी था कि लड़की जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, जो उसकी हेल्थ को काफी नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था। मिस्टर पॉम को नामटान की माँ ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर हमेशा से नामटान के लिए मुसीबत बन के खड़ा हुआ है। मिस्टर पॉम ने बच्चों को बुक्स भी पढ़ने को कहा, क्योंकि उनकी पावर्स डायरेक्टली बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर डिपेंड करती थी। एक दिन लाइब्रेरी में नामटान को एक रेड फाइल मिली। उसमें वो सभी गिफ्टेड स्टूडेंट्स के नाम थे जो रीठा स्कूल से पास आउट हो चुके थे। स्टूडेंट्स ने देखा कि सभी पास आउट स्टूडेंट्स कामयाब है। कोई एमएनसी में वर्किंग है तो कोई किसी हाई रैंक पे। सबका करियर फुल सेट है। तीनों फाइल देख रहे थे। उसमें मिस्टर पॉम भी थे, जो कि इनका टीचर है। तभी पैंग ने नोटिस किया कि फाइल से एक पेज गायब है। ये इंफॉर्मेशन पेज स्टूडेंट नंबर 5 का था। नामटान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और पेपर टच करके स्टूडेंट नंबर 5 की इंफॉर्मेशन निकाल ली। गायब बच्चे का नाम नून था, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल्स उस फाइल में नहीं थी। क्लास में बालकों ने मिस्टर पॉम से इसके बारे में सवाल किया तो पॉम बोला वो रिजाइंड स्टूडेंट था जो बाकी बच्चों के साथ चीजें नहीं सीख पा रहा था, इसलिए वो स्कूल से नाम कटाकर चला गया। क्योंकि लड़की को नॉन की स्टोरी जानने में ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी, तो पॉम ने उसे नॉन के सामान से भरा हुआ एक डब्बा दे दिया। नामटान ने बाकी सच पता लगाने के लिए नॉन के चश्मे पहन लिए। अब वो नॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देख रही थी। लड़की हॉल से निकलकर पैंग के रूम में गई। ये रूम नॉन का ही हुआ करता था। नॉन एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। उसकी मैथ भी बहुत अच्छी थी। ये देखकर नामटान को मिस्टर पॉम की बताई हुई स्टोरी पर शक होने लगा। नॉन पढ़ाई में इतना अच्छा होकर भी खुद से स्कूल कैसे छोड़ सकता है, और मिस्टर पॉम ने कहा था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। क्लास में मिस्टर पॉम ने नोटिस किया कि नामटान की तबीयत खराब होती जा रही है। उसने लड़की से कुछ दिन अपनी पावर्स इस्तेमाल करने से मना किया। नामटान को नॉन का सच जानना था। लड़की मौका मिलते ही नॉन के केस की स्टडी करती। इसमें पैंग ने भी उसका साथ दिया। दोनों स्कूल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढने लगे जिसमें नॉन ने रिजाइन किया हो।
ये पेपर्स स्टूडेंट्स को देखना सख्त मना था, पर पेंग और नाम दोनों छुपकर यहाँ पर आ गए। पेपर से उन्हें कंफर्म हो गया कि नॉन ने खुद स्कूल से रिजाइन नहीं दिया। नामटान ने पेपर टच किया तो उसे पता चला जिस पेन से साइन किया गया था वो पेन मिस्टर पॉम का था। अब क्लियर हो गया, फॉर्म को भरने वाला नॉन नहीं मिस्टर पॉम था। लड़की ने चश्मे में देखा कि नॉन आखिरी बार मिस्टर पॉम से स्कूल के वेयर हाउस में मिला था। नामटान पेंग के साथ वेयर हाउस गई। उसने पेंग से उसे लॉकर रूम में बंद करने के लिए कहा। लड़की नॉन का चश्मा और जैकेट लेकर अंदर आ गई। नामटान देख सकती थी कि क्या हुआ था। जब पिछले साल नॉन स्कूल में था, उसके हाथ में एक रेड फाइल थी जिसमें काफी क्रूशियल डिटेल्स थी। तभी नॉन को 3 आदमियों के ग्रुप ने आके पकड़ लिया। फिर एक लेडी रेड फाइल को आकर ले गई। इससे आगे नामटान कुछ और देखती, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जमीन पर गिर गई। पेंग अंदर आया तो लड़की ने बस इतना कहा कि नॉन को स्कूल के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। जब नामटान की आंख खुली तो लड़की हॉस्पिटल में थी। वहाँ उसकी माँ, मिस्टर पॉम और पेंग थे। नामटान की माँ ने मिस्टर पॉम से कहा कि अब उसे अपनी बेटी को गिफ्टेड प्रोग्राम में नहीं भेजना क्योंकि उसकी हेल्थ इससे खराब हो रही है। पेंग ने उसकी माँ को बहुत समझाया और फाइनली वो उसे गिफ्टेड में पढ़ाने के लिए मान गई। आखिर में हम देखते हैं कि बच्चे क्लास में मिस्टर पॉम के साथ पढ़ रहे थे। तभी पेंग नामटान और वेयर हाउस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा कि आखिर सच क्या था, स्कूल का सीक्रेट क्या रहा होगा। उसने नामटान से पूछा, पर सरप्राइजिंगली लड़की ने कहा कि वेयर हाउस में कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा द गिफ्टेड शो का पहला एपिसोड? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।